हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको साइंस टेक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो हाल फिलहाल चर्चाओं में और भारत के जो बजट 2021-22 का था उसमें भी पेश किया गया था। इस बजट में इसके लिए पैसा भी एलोकेट किया गया है। अभी से पहले हमने आपको हरित धारा के बारे में बताया था। ऐसे मिलता जुलता अभी एक टॉपिक आपको चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हरित हाइड्रोजन संबंधित। आप लोग सोच रहे होंगे कि हरित हाइड्रोजन की चर्चा क्यों की जा रही। इतना तो आप समझिए कि आने वाले एग्ज़ाम में जो अच्छे और कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें हरित हाइड्रोजन के आने की चर्चा और संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और वो आएगा से। और क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और हाइड्रोजन एक दीर्घकालिक ऊर्जा का स्रोत है और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और ये आएगा भी। और ये मेंस के लिहाज से भी, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी, इसके मेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अन्य प्रकार के स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि हरित हाइड्रोजन के लिए पहला नंबर तो ये समझना है कि भारत के जो 2021-22 का जो यूनियन बजट था, उस बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है, वित्त मंत्री ने किया। और इसमें एक किया गया है कि 20% तक नेचुरल गैस में 20% तक हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए, 15 बजट में 1500 करोड़ रुपए के बजट एलोकेट भी किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भरता को कम करना, 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य, उसको पूरा करना। तो इसके लिए हमें हरित हाइड्रोजन और एक ग्रीन एथेनॉल जैसे चीज़ों को तो मिलाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम हो और हम स्वच्छ ईंधन की तरफ और पर्यावरण को न प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक हरित हाइड्रोजन पर है कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। तो उसको 2 चेयर में डिवाइड किया गया है। एक चेयर हम देखते हैं तो फॉसिल हाइड्रोजन की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल, और दूसरा है रिन्यूएबल हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन रेनबो। इस सवाल आ भी सकता है हाइड्रोजन रेनबो क्या है। तो हाइड्रोजन रेनबो दो, एक रिन्यूएबल हाइड्रोजन है, एक फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन है। तो जो फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन है वो ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। ब्लैक हाइड्रोजन कोयला वाली बात समझ रहे हैं आप। ग्रे हाइड्रोजन एक आता है, ब्राउन हाइड्रोजन। ये जितने हैं ये तो प्रदूषण फैलाने वाले हैं, लगभग प्रदूषण में। और जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, इनमें ना के बराबर, ना मतलब बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा समझिए, और दीर्घकालिक लास्ट ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही है। हालांकि ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो वो सूरज ही है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन हम आपको हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण हाइड्रोजन पर चर्चा करने का ये भी रहा कि अभी हाल में ब्रिक्स के कुछ मंत्री स्तर के नेताओं की जो चर्चा समिट हुआ है, भारत में हुआ है, वो क्या है कि हरित हाइड्रोजन पर ही समिट हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना कि ब्रिक्स के भी हाल फिलहाल भारत में जो चर्चा की गई है किस पर की, हरित हाइड्रोजन पर एक समिट हुआ है। और नीला हाइड्रोजन, जीवाश्म ईंधन, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। नीला हाइड्रोजन किससे संबंधित? नीला हाइड्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और हरा हाइड्रोजन की बात की तो वाटर संबंधित है, और ग्रे हाइड्रोजन किससे है? प्राकृतिक गैस से संबंधित है। तो हमने आपको आज के इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश किया है। इसको समझना आप लोगों को। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के बारे में बताया, इसका उद्देश्य बताया, इसका लक्ष्य बताया, कितने गीगावाट एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, ये क्लीन एनर्जी सोर्स भी है। हाइड्रोजन रेनबो के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि साइंस टेक अगर अच्छी से सही से जानकारी लेनी है तो हम आपको नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो जरूर लाते रहेंगे। और एग्ज़ाम के लिहाज से जो